नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। भाइयों और बहनों, साथियों तथा मित्रों, सबसे पहले मैं आपको आज 20 सितंबर 2021 के भाद्रपद पूर्णिमा के अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभेच्छाएं देता हूं और आपके सुख की कामना करता हूं। साथियों, नेटिव रूल मूवमेंट के बारे में मैंने पहले भी बात की है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि भाद्रपद पूर्णिमा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पूर्णिमा वर्षावास की तीसरी पूर्णिमा है और उसके बाद में जो एक पूर्णिमा होने के बाद में वर्षावास समाप्त होता है। साथियों, भगवान बुद्ध ने जब वर्षावास के लिए बौद्ध भिक्षु संघ को कहा तो ज़्यादातर वर्षावास का समय जो कहीं न कहीं किसी न किसी विहार में भगवान गौतम बुद्ध ने बिताया है। इस प्रकार से उनके करीब करीब 46 वर्षावास हुए थे, जो विभिन्न जगहों पर उनको करना पड़ा था। वर्षावास में क्या होता है? वर्षावास में हम अधिक से अधिक चिंतन मनन करते हैं। तो इस प्रकार से धम्म का चिंतन मनन वर्षावास में बहुत ही अच्छी तरह शांतिपूर्ण होती है। साथियों, हमने नेटिव रूल मूवमेंट में मैंने पहले भी कहा है कि नेटिव रूल मूवमेंट ने जो 2 प्रोजेक्ट अपने सामने रखे हुए हैं। पहला प्रोजेक्ट है जो विदर्भ के बुद्धिस्ट है, उनके लिए वो बड़ी संख्या में है विदर्भ में, और स्वतंत्र विदर्भ की मांग काफ़ी दिनों से रही है, जिसमें विदर्भ के बुद्धिस्ट लोगों ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। साथियों, विदर्भ में बहुत बड़ा तबका जो है बुद्धिस्टों का है। करीब करीब 40 से 45% बुद्धिस्ट है विदर्भ में। तो हम ये आशा करते हैं कि विदर्भ का अगर राज्य निर्माण होता है, विदर्भ राज्य बनता है, तो विदर्भ में बुद्धिस्ट समाज जो है वो सत्ता में आसानी से आ सकता है। पर आसानी तभी होगी कि जब हम संगठित होंगे और हम बुद्धिस्ट जो है नाम से संगठित होंगे, क्योंकि ये समाज, बुद्धिस्ट समाज जो है वो विभिन्न लोगों को, विभिन्न पार्टियों को अपना मतदान करते रहा है। साथियों, ये बुद्धिस्ट समाज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनके प्रति बहुत ही नम्र निष्ठा इस समाज में रही है। बाबा साहब ने जो भी संस्थाएं बनाई हैं, उसके साथ में इस समाज का लगाव और निष्ठा रही है। समाज चाहता था कि जो बाबा साहब ने एक योजना रखी थी कि धर्मांतर के बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बने और वो पार्टी एक सशक्त जो है राजकीय सत्ता केंद्र बने, पर ये ऐसा नहीं हो सका। उनके मृत्यु उपरांत जो है
ये रिपब्लिकन पार्टी अवश्य बनी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से, पर उसके बाद में बहुत ही जल्दी वो बिखर भी गई और बहुत सारे धड़ों में बढ़ गई। ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हमें फिर ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम इसी प्रकार से जो विभिन्न धड़े हैं, वो गुट है, वो गुटों को हम कितने दिन तक सहन कर सकते हैं। साथ साथ ये ऐसी अवस्था देखने के बाद में भारतीय लेवल पर, अखिल भारतीय लेवल पर कुछ पार्टियां भी बनी, जिसे बहुजन समाज पार्टी के नाम से लोग जानते हैं, और उसके बाद में बामसेफ नाम के संगठन ने भी अपनी 2-3 पार्टियां अलग अलग समय पे बनाई है। इस प्रकार से ये जो समाज जो मतदान करता था बाबा साहब के नाम पर, बाबा साहब के विचारों पर, और भगवान गौतम बुद्ध का जो बाबा साहब ने संदेश दिया था कि मैं इस देश को भारत बुद्धमय करूँगा, इस काम के लिए जो आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ सका। इसलिए विदर्भ के लोगों की में काफ़ी निराशा हो गई है। यहाँ 40 से 45% जो मतदाता है वो बुद्धिस्ट है, और उनकी जो मत जो है, मत की वैल्यू जो है वो गट और तट में विभाजित होने के कारण, विभाजन के कारण वो जो है मत जो है शून्य हो गए हैं, उसकी वैल्यू शून्य हो गई है। विदर्भ के बाहर के कुछ लोग बाहर में ही कुछ जो है दूसरे पार्टियों के साथ में गठबंधन करते हैं, और वहाँ उनका जो विचार होता है कि उन दूसरे स्टेट में उनकी सत्ता बने और उनको सत्ता में भागीदारी मिले। पर हम विदर्भ के 40% लोगों की जो सत्ता में आ सकते हैं उनको अनदेखा कर क्या हम अपना विदर्भ का जो सत्ता में आने के जो चांसेस बनते हैं उसको हम ये ख़त्म कर दे, और जो विदर्भ के बाहर के लोग जो इस समाज की नेतागिरी कर रहे हैं वो अपने फ़ायदे के लिए करते रहेंगे, तो क्या इसको चलते देना चाहिए, ये सोचने की बात जो है अब जो है बहुत ही आवश्यक बन गई है। साथियों, ये एक प्रोजेक्ट हमने नेटिव रूल मूवमेंट के माध्यम से हम इसको ले रहे हैं। तो विदर्भ में क्या बुद्धिस्ट पार्टी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम जो है मत जो है जानना चाहते हैं, और उसके लिए हमने खुली चर्चा जो आने वाले धम्म दीक्षा दिन है 15 अक्टूबर विजयादशमी दिन जो नागपुर में दीक्षा भूमि पर हमने इस प्रकार का खुली जो चर्चा है वो आयोजित की है। वो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हम विदर्भ के बुद्धिस्ट के जो है मत ये हम जानने की कोशिश करेंगे, उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो नई बुद्धिस्ट पार्टी चाहते या नहीं चाहते, या वो किस प्रकार से जो गट और तट का जो राजकारण है वो किस प्रकार से उसको निपटना चाहते हैं। तो साथियों, मैं आपसे सबसे पहले आपसे नम्र जो है निवेदन करूंगा कि आप जब अगर ये दीक्षा भूमि पर आप रहते हैं तो आप अवश्य इस खुली चर्चा में भाग ले और अपना मत जो है प्रदर्शित करें। तो आपको अगर लगता है कि नहीं बननी चाहिए तो आप ज़रूर अवश्य कहिए कि नहीं बननी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं बुद्धिस्ट पार्टी बननी चाहिए विदर्भ के लिए, तो आप जो है निसंकोच इस बात को आप कहना चाहिए, और आप कहेंगे ऐसी मुझे उम्मीद भी है। साथियों, तो ये एक प्रोजेक्ट है। इसके बाद में मत लोगों के मत जानने के बाद में हम इस विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इस पर हम जो है निर्णय करेंगे, लोग निर्णय करेंगे। और लोग अगर चाहते हैं तो पार्टी बनेगी, और पार्टी बनाने के लिए जो मुहिम होती है वो आगे बढ़ेगी, जो कार्यवाही होती है वो आगे बढ़ेगी। तो साथियों, ये एक प्रोजेक्ट है। और इसके बाद में हमने दूसरा एक प्रोजेक्ट जो है वो भी हमने आपके सामने पहले भी रखा हुआ है, और वो है स्वतंत्र सार्वभौम पवित्र बुद्धिस्ट राष्ट्र राजधानी कपिलवस्तु। ये एक स्वतंत्र बुद्धिस्ट राष्ट्र
बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार से रोम में जो है पैपल स्टेट है, जिसे पोप का स्टेट कहा जाता है, उसी प्रकार से हम विश्व में एक बुद्धिस्ट राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो भारत और नेपाल का जो हिस्सा है, जो नेपाल और भारत का जो गंगा के उगम से लेके जो बंगाल के खाड़ी में जो गंगा गिरती है, वो गंगा का जो तट का से लेके नेपाल का जो लुम्बिनी और ऊपर का जो थोड़ा भाग है, उसको मिला के हम जो है स्वतंत्र सार्वभौम बुद्धिस्ट राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारे बुद्धिस्ट जो धर्म है उसके ऊपर में लोग जो है अतिक्रमण कर रहे हैं। विहारों पे अतिक्रमण हो रहा है, उनको गिराया जा रहा है, उनका विद्रूपीकरण हो रहा है। और इस प्रकार से जो है हमारा जो धर्म है, जिसे हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और उसका हम पालन करना चाहते हैं, बहुत शांतिपूर्ण मार्ग से पालन करना चाहते हैं। यही बात हम विश्व को बताना चाहते हैं कि हमको जो है स्वतंत्र सार्वभौम जो बुद्धिस्ट राष्ट्र है, पवित्र बुद्धिस्ट राष्ट्र है, उसको आप मान्यता दीजिए और हमें शांति से जीने का हक दीजिए। हम अपना धर्म शांति से निभाना चाहते हैं और इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे ये जो दूसरा जो प्रोजेक्ट है, उसमें खासकर बौद्ध भिक्खु को जुड़ना चाहिए। बौद्ध जो विचारवंत है उनको इसमें जुड़ना चाहिए। जो धम्माचारी है उनको इसमें जुड़ना चाहिए। जो बोधाचारी है उनको इसमें जुड़ना चाहिए। जो नेपाल से जो लोग हैं जो बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं, उन्होंने भी इस जो है सार्वभौम पवित्र बुद्धिस्ट राष्ट्र के साथ में इसको जुड़ना चाहिए। और हमको एक स्वतंत्र बुद्धिस्ट राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हम ये कोशिश कर रहे हैं। हम विश्व के यूएनओ से हम को गुजारिश करेंगे, साथ साथ में भारत के सरकार से गुजारिश करेंगे, नेपाल की सरकार के साथ उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि त्रिपक्षीय वार्ता वो जल्दी शुरू करें और बुद्धिस्ट राष्ट्र निर्माण करने की प्रक्रिया को गति दें। साथियों, हमारे जो पड़ोसी देश है उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि इस जो हमारे प्रोजेक्ट में हमारी जो बुद्धिस्ट राष्ट्र का जो निर्माण होने की प्रक्रिया में हमको मदद करें, क्योंकि हम शांति से ये जो विश्व जो है उसको हम विश्व को रहने लायक, शांति से रहने लायक बनाना चाहते हैं। और ये योगदान हम बुद्धिस्ट राष्ट्र बना कर हम अच्छी तरह दे सकते हैं। साथियों, इसके साथ ही मैं फिर आपको एक बार ये भाद्रपद पूर्णिमा की अनेक शुभेच्छाएं देता हूँ। और आप जो है इस प्रकार से आप धम्म का पालन करें, यह मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और मैं यही अपने 2 शब्द यही पूरे करता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।